स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से, अपने दोस्तों के पास क्लास शेयर कर दीजिए बेटा, और फिर करते हैं अपने आंकिक प्रश्नों की ये क्लास। ठीक है, जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे और सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे भी बेटा। महेश कुमार, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे सभी, क्लास शेयर करेंगे जल्दी से भी। ठीक है, प्रिंस कुमार, कविता सहरावत, धर्मेंद्र कुमार, गुड इवनिंग बेटा। महेश कुमार, गुड इवनिंग। सभी बच्चे क्लास में आ गए हैं। तो बेटा कल हम जब न्यूमेरिकल कर रहे थे, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, उस टेक्निकल इशू के बाद में अब फिर से क्लास कंटिन्यू हुई है आपकी। तो बेटा देखिए, प्रश्न संख्या 12 तक हमने कर लिया था, और प्रश्न संख्या 13 करेंगे बेटा, और 13 के बाद हम चलेंगे घर्षण वाले चैप्टर में बेटा। ठीक है, फिर हम चलेंगे घर्षण की ओर। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास, शुरू करें बेटा आज की क्लास। चलो बेटा देखिए क्या कर रहा है। एक 20 ग्राम की गेंद है। ठीक है, 20 ग्राम की गेंद है, एक दीवार पर 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है, क्या कह रहा है, 45 डिग्री कोण पर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है। इतनी भारी गेंद है हमारी, और क्या कह रहा है, 45 डिग्री कोण पर इतनी स्पीड से दीवार से टकराती है, और फिर प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत उसी वेग से टकराकर वापस लौट आती है। गेंद द्वारा प्राप्त आवेग का परिकलन कीजिए। देखो बेटा क्या था, एक बॉल थी 20 ग्राम की। ठीक है, उसको आपने क्या किया, 45 डिग्री के एंगल से 45 डिग्री के एंगल से क्या करा, दीवार पे मारा, और स्पीड क्या रही, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारा प्रारंभिक वेग था प्रदीप कुमार, गुड इवनिंग बेटा। जो हमारा प्रारंभिक वेग था, प्रारंभिक वेग के 90 डिग्री पर बेटा, यानी कि बेटा कांटा हो गया था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या याद कर लिया था, चलो उसको अभी करा देंगे। एक बार मुझे बता दो बेटा, क्या याद कर लिया था आपने उसमें। तो क्या करना है, गेंद द्वारा प्राप्त आवेग की गणना करनी है। गेंद हमारी कितना आवेग प्राप्त करेगी, ये हमें ज्ञात करना है बेटा। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 है बेटा, एक बार कमेंट में करके बता दो कि क्या निकाल लिया था हमने इसमें। तो आवेग को मान लेंगे बेटा संवेग परिवर्तन के बराबर। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, आवेग इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन मान लेंगे बेटा। तो क्या लेंगे, दीवार के समांतर दिशा में, दीवार के समांतर दिशा में संवेग परिवर्तन। ठीक है बेटा, संवेग परिवर्तन, ये क्या हो जाएगा बेटा, mu cos 45 माइनस के mu cos थीटा बराबर 0। ठीक है, ये मान लिया बेटा। अब क्या कहेंगे, पहले तो निकाल लिया दीवार के समांतर, अब निकालते दीवार के लंबवत। दीवार के लंबवत संवेग परिवर्तन, वाई एक्स का कोणीय संवेग। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन के बाद करा दूंगा मैं। ठीक है, लंबवत संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन। ठीक है बेटा, पहले दीवार के समांतर निकाल लिया, अब लंबवत निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा mu sin 45। बेटा देखो, इसको मान लो समांतर एक्स अक्ष पे, और देखिए, ठीक है बेटा मैं करा दूंगा। देखो, इसे तो मान लो एक्स अक्ष पे, और इसे मान लो वाई अक्ष पे। एक्स अक्ष पे कोस थीटा लिया था, वाई अक्ष पे साइन थीटा लिया था, तो यहाँ पे क्या ले लिया, साइन थीटा। m माइनस के u साइन 45। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, mu साइन 45 प्लस m साइन 45।
ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा m sin 45, और u तो 0, तो ये वाला खत्म हो गया। तो देखो नहीं 0 नहीं होगा, 2mu हो जाएगा, 2mu sin 45। देखो बेटा एक mu sin 45 ये रहा, एक mu sin 45 ये रहा, तो कितना हो गया 2mu sin 45। और sin 45 का मान क्या होता है, हाँ कितना होता है, देखो 2 गुना m का मान क्या दिया 20। ठीक है बेटा 20 ग्राम दिया है तो किलोग्राम में बदल लो, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना, और u का मान कितना दिया 15 मीटर प्रति सेकंड। देखो ये रहा 20 ग्राम और 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा वाई एक्स में कोऑर्डिनेशन वेग से आगे भी करा दूंगा, पहले वाला क्वेश्चन कर लो। ठीक है देखो इतना वेट हो गया, इतना यू का मान हो गया, तो एम और यू के मान रख दिए, गुणा साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है बेटा, तो देखो क्या आ जाएगा, 1 0 से तो 1 0 कट गई। ठीक है, और कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 20। ठीक है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12/60 सॉरी 12/20√2। ठीक है 12/20√2। ठीक है बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। देखो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो 3/5√2 आ गया बेटा, 3/5√2। ठीक है, और 5 से 3 को भाग कर लो तो 0.6√2 आ गया बेटा। चलो नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करेंगे। बेटा क्वालिटी 360 पे सेट करो, प्रदीप कुमार बेटा क्वालिटी 360 पे सेट करो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। क्वालिटी 360 पे सेट कर लो, 360 पे बेटा। नोट हो गया, बेटा ये देखो ना, अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, संवेग परिवर्तन निकाल रहे हैं, संवेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, पहले माइनस वो दूसरा माइनस पहला, प्रारंभ में क्या था वो और अंतिम जो था वो, प्रारंभ अंतिम में से प्रारंभ भी घटा दिया, और ये वाला एक्स एक्स पे मान लिया, ये वाई एक्स पे, एक्स एक्स पे हमने क्या लिया था कोस थीटा, वाई पे क्या लिया साइन थीटा। अच्छा बच्चों की आज रुचि खत्म हो गई कि क्लास से, आज बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया कि क्लास से, जो आए नहीं। अच्छा मैंने क्लास में पिटाई कर दी थी ना, उसको बुरा मान गए होंगे, चलो कोई बात नहीं बेटा, बुरा मान गए तो, लेकिन बेटा क्या करें, जब आप पढ़ोगे नहीं तो थोड़ा सा आपको कठोर दंड तो दिया जाएगा। नोट हो गया, नोट हो गया। चलो बेटा आप कह रहे थे कि हमारा वाई एक्स पे cos थीटा निकल के आ गया था, ठीक है बेटा। देखो बेटा प्रश्न संख्या 12 को आगे कर लेते हैं, आपने मान रखे होंगे, तो बेटा देखो 2 sin 0 तो आपका 0 हो गया होगा, फिर आपका आ रहा होगा sin 30, ये बन रहा होगा √3 sin 30 प्लस 5 sin 60 प्लस √3 sin 90 प्लस 2 sin 120। तो √3 sin 30 का मान 1/2 प्लस 5 sin 3 का मान √3/2 प्लस √3 प्लस √3। ठीक है बेटा, अब आप कहोगे जी ऐसा क्यों, देखो सॉरी √3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो बेटा देखो √3/2 प्लस के 5 √3/2 प्लस का √3 और प्लस का √3। ठीक है बेटा, क्लियर है, आगे चले। आगे बढ़े बेटा, आज बच्चे पढ़ने के मन में नहीं है बेटा, शायद बच्चों के इच्छुक ही नहीं है पढ़ने के, है नहीं, क्लास में नहीं आया आज तो। चलो कोई बात नहीं, पिटाई से नाराज होंगे, हो जाएगी जब नाराजगी खत्म, जब आ जाएंगे। एलसीएम कितना ले लो,
2, एलसीएम कितना ले लो, 2 ले लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस 5√3 प्लस के √3 प्लस का सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम है ना बेटा, 1 मिनट रुको मैंने गड़बड़ कर दी, 2 एलसीएम ले लो, 2√3 नहीं बेटा यहाँ तो 1 आएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे भी √3, 5√3 ऐसे ही प्लस का 2√3 और प्लस का 2√3। तो बेटा अंडर√3 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 + 5 + 2 + 2 बटे 2। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो क्या होगा, अंडर√3 गुना 5 और 1 6 4 10 बटे 2, तो 2 पंजे 10, तो 5√3 आ गया बेटा, 5√3 आ गया बच्चों। लो दोबारा लिख लो इसको, सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये किसका मान आ गया, r sin थीटा का। किसका मान आ गया बेटा, r sin थीटा का। इतने सारे बच्चे थे, आज कोई भी नहीं आया, तो इसको बना लो समीकरण 2। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग। पहली समीकरण क्या आई थी बेटा, r cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा। उसका मान क्या आया था बेटा, पहले का मान क्या आया था 5 का स्क्वायर और दूसरे का 5√3 का स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया बेटा 1, कितना बन गया 1 बन गया। ठीक है बेटा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 यानी कि 25 प्लस 75, तो r² बराबर क्या हो गया, r² बराबर 100 और r बराबर 10। r बराबर कितना आ गया, 10 आ गया बेटा। अब क्या कर दो, जैसे पहले सवाल में करा था, समीकरण 2 को भाग कर दो 1 से, तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा इक्वल टू 5√3 बटे 5। 2 से 2 काटो, 5 से 5 काटो, कितना आ गया tan थीटा बराबर अंडर√3, और अंडर√3 tan में किसका मान होता है, किसका मान होता है tan 60 का। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, tan थीटा बराबर tan 60, tan से tan कट गया, थीटा बराबर अंडर√3। नोट कर लो, नोट कर लो। आज प्रिंस भी नहीं है बेटा क्लास में, माफी चाहते हैं बेटा, वो पहले पेज में न्यूमेरिकल आ गया था, ये लो नोट कर लो। प्रिंस भी एब्सेंट है आज क्लास से, काफी बच्चे एब्सेंट है आज तो। अब आवाज कटी है बेटा, 1 मिनट को देखता हूँ, अब चेक करो। अच्छा 1 मिनट रुको, लीव मत करना, 1 मिनट रुको, लीव मत करना, कैमरा रिस्टार्ट करो। मुझे तो लगा था शायद आप भी नाराज हो गए आज मेरी पिटाई से। हाँ चलो स्टार्ट करें, अब ठीक आ रही है, अब ठीक है बेटा, चेक करो, अब ठीक है बेटा? सही आ रही है। चलो प्रश्न संख्या 13, सॉरी 14, प्रश्न संख्या 14 यानी कि लास्ट क्वेश्चन इसका। देखो बेटा, 10 ग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का एक टुकड़ा एक 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से मुक्त रूप से गिराया जाता है। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है, मुक्त रूप से गिराया जा रहा है बेटा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ठीक उसी क्षण मीनार के बाद से 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर ऊपर को टुकड़े के पथ पर ही 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ दी जाती है। तो हमें क्या गणना करनी है, गोली और लकड़ी का गुटका कब और कहाँ मिल जाएंगे। यदि टकराने के बाद गोली गुटके में रह जाए तो गुटका और गोली निकाय नीचे आने से पूर्व कितनी ऊंचाई तक उठेंगे। देखो चित्र के माध्यम से समझो बेटा, ऐसे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक लकड़ी का गुटका है 10 ग्राम का। ठीक है, हमने क्या काम करा, एक 100 मीटर की ऊंची मीनार थी बेटा, 100 मीटर ऊंची मीनार मान लो, चोटी मान लो, कुछ भी मान लो, हमने वहां से इसको नीचे डाल दिया।
ये हमने नीचे डाल दिया बेटा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हमने क्या काम करा यहाँ पे, मीनार के बिल्कुल नीचे से हमने क्या करा है, गोली चलाई 10 ग्राम की, एक बुलेट हमने इसमें फायर कर दी बेटा 10 ग्राम की। कितनी? 10 ग्राम की एक गोली चलाई। तो क्या होगा, जिस रास्ते से ये आ रहा है उसी रास्ते से हमने इसको छोड़ा, कितने उससे, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है बेटा, तो हमें क्या बताना है, ये वाली गोली जब इधर को जा रही है मतलब गुटका तो नीचे आ रहा है, गुटका तो नीचे आ रहा है और गोली ऊपर जा रही है, तो ये बताना कि ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, ये गोली कहाँ मिलेगी और गुटका एक दूसरे के कहाँ मिलेगा। और क्या, यदि गोली गुटके को टकरा गई, गोली क्या हुई, गुटके को टकरा गई, तो क्या होगा, हमें बताना है कितनी ऊंचाई तक ये ऊपर उठे रहेंगे, ये चीज हमें बतानी है। चलो तो गणना करते हैं हम इसकी। ठीक है बेटा, चलो प्रश्न संख्या 14 दी गई है, फिर मैं आपको घर्षण के पहले फॉर्मूले दूंगा, फिर घर्षण वाला स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए m बराबर 10 ग्राम दिया है, ऊंचाई दी है 100 और u का मान दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड, t की गणना करनी है और एक दूसरी एच की, हमें दूसरे h की गणना करनी है। तो देखिए बेटा, पहला एच डैश निकाल लेते हैं, इसको एच डैश मान लो। तो देखिए क्या करेंगे देखिए क्या करेंगे, u बराबर ut, ये मान लेंगे बेटा, u बराबर ut, u का मान क्या दिया है 100 और ये भी कितना हो जाएगा 100 और t हमें निकालना है। सुनो बेटा, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो गई शायद, नहीं नहीं नहीं, h बराबर ut लेके चलो, h बराबर ut, तो t बराबर कितना आ गया बेटा, समय भी दिया है क्या, समय नहीं दिया बेटा, चलो तो ज्ञात कर लेते आगे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, t बराबर 1 सेकंड बन रहा है वैसे तो। चलो पहले देखिए, पहला भाग निकालते हैं बेटा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू यू का मान दिया 100, t बता देंगे 1/2 गुना जी का मान दिया 10 और टी स्क्वायर। ठीक है, तो h बराबर 100t माइनस के 2 पंजे 10 5t स्क्वायर। ठीक है बेटा, समीकरण 1 बना लो। विशांत बेटा बहुत लेट आ रहे हो, 15 मिनट लेट आए हो बेटा क्लास में, समय से आया करो। देखो, मुक्त रूप से गिरते गुटके का, गिरते गुटके के लिए ऊंचाई, ठीक है, मुक्त रूप से जो गुटका गिर रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं बेटा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि बेटा गति का हो रही है इस बार नीचे की ओर हो रही है इसलिए प्लस आएगा। ठीक है, तो देखो h कितना हो जाएगा 100 माइनस एच, ऊंचाई में से कुछ घटा देंगे, u हमारा प्रारंभिक वेग 0 तो टी भी 0 प्लस 1/2 गुना 10 गुना टी स्क्वायर, 2 पंजे 10, ये हो गया 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस एच बराबर 5t स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बना लो 2, कितनी 2। देखो बेटा क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करो, 1 और 2 को ले लो बेटा। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, रोहन बेटा आप भी बहुत लेट आ रहे हो, बहुत ज्यादा लेट हो गए हो बेटा क्लास में, समय से आया करो प्यारे बच्चों। देखो 100 माइनस 100t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 100 प्लस के माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5t स्क्वायर बराबर 5t स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्या कर दोगे, हाँ चलो बेटा कोई बात नहीं, मजबूरी हम समझ लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते, ठीक है बेटा, परेशान ना हो आप। ओके, तो देखो बेटा क्या करोगे, यहाँ से आप एक काम कर लो, कुछ बन रहा है क्या, अच्छा बेटा तो 100t था, 100t था बेटा ये। ठीक है, 100t और t बराबर क्या आया था बेटा 1, t बराबर ऊपर क्या क्या ज्ञात किया था हमने, देखो बेटा t बराबर निकाल लिया था 1, रख लो अब इसको। तो देखो क्या हो जाएगा 100 माइनस 100 प्लस के 5 इज इक्वल टू 5, बेटा कुछ बन नहीं रहा, तो पूरा 0 आ गया बेटा। 100 माइनस 100
हाँ बेटा, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। क्वेश्चन अटक गया बेटा, कुछ बन ही नहीं रहा है तो अभी। 100 माइनस 100t माइनस 5t स्क्वायर, 100 माइनस 100t प्लस के 5t स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। एच बराबर, देखना बेटा कुछ निकल रहा है क्या सॉल्यूशन, कुछ बन नहीं रहा इसमें तो। चलो बेटा अभी देखते हैं इस प्रश्न को, ये अटक गया है मतलब इसको, इसको थोड़ा पेंडिंग करो भी, ठीक है। इसको थोड़ा भी पेंडिंग करो 14 क्वेश्चन को, ठीक है। और पहले बेटा घर्षण बल के फॉर्मूले देख लो आप, ठीक है, जल्दी से। ये क्वेश्चन अटक गया है, इसको मैं देखता हूँ अभी, ठीक है। इसमें हिंट जो दिया है इसकी सहायता से देखता हूँ करने के लिए। पहले आप घर्षण बल चैप्टर की हेडिंग डालो, घर्षण बल, न्यू चैप्टर है ये आपका, न्यू चैप्टर है बेटा, ठीक है, ओके। चलो बेटा पहले घर्षण बल का एक फॉर्मूला लिख लो, घर्षण बल बराबर, घर्षण बल एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर, ठीक है बेटा, म्यू एस इंटू आर, ठीक है। और म्यू एस इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक। अभी बेटा उस क्वेश्चन को मैं चेक करूंगा, आपको फिर बताता हूँ इसको, ठीक है। और इसमें आर इजिकल टू हम रखेंगे बेटा एम जी। बेटा अभी इसको साइड में रखो, अभी इसको बाद में देखूंगा, ठीक है। अभी देखूंगा किसकी मल्टीप्लाई करी है और किसको छोड़ा, ठीक है। फिर बेटा अगर ज्यादा उसमें घुस गए ना तो फिर सारे क्वेश्चन गड़बड़ा जाएंगे, दिमाग हैंग करने वाली बात हो जाएगी बेटा। फिर देखो बेटा, घर्षण कोण, कौन सा, घर्षण कोण म्यू एस इजिकल टू टेन थीटा एस, एक फॉर्मूला ये लिखो बेटा, ठीक है, म्यू एस टेन थीटा एस। फिर लिखो बेटा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। और बेटा देखिए गतिज घर्षण गुणांक, नोट भी कर रहे हैं बच्चों। अरे महेश बेटा अभी साइड में आ जाओ, इस वाले को देख लो। अब तो सर मैं देख लूंगा, मैं खुद से देखूंगा बैठ के, इसको करके देखूंगा फिर बताऊंगा आपके वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है बेटा, अभी आप उसको साइड में रख दो बेटा, म्यू के इक्वल टू टेन थीटा जी, ठीक है। कार्य का देखो बेटा क्या निकलेगा, कार्य W बराबर F इंटू एस, ठीक है। एक देखो बेटा घर्षण बल व, घर्षण बल व बल में संबंध, तो F माइनस एफ डैश इजिकल टू एम ए, और F इजिकल टू क्या होता है बेटा, चूंकि F इजिकल टू एम जी, तो क्या हो जाएगा एम जी माइनस एफ डैश बराबर टी माइनस एफ इजिकल टू एम ए, और टी इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का एफ इधर आके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो टी बराबर क्या आ जाएगा एम ए प्लस एफ, ठीक है, ठीक है बेटा। और देखो संतुलन की स्थिति में, जब वो संतुलन की स्थिति की बात करेगा तो क्या करेंगे, एफ एस इजिकल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है, और आर इजिकल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। नोट करो ये सारे फॉर्मूले, जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो।
ठीक है बेटा प्रदीप कुमार, कोई बात नहीं, आप बाद में लिख लेना, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, ठीक है। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन समझ लो, बाद में लिख लेना बेटा। एक काम कर लेना, जैसे जैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता रहेगा वैसे वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया? सभी बच्चों का हो गया? सभी बच्चों का हो गया? चलो तो बेटा अब चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 1 की ओर। ठीक है, घर्षण के प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। बहुत ही छोटा सा देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी पृष्ठ पर रखा है। इतने ग्राम का हमारा कोई गुटका है, किसी पृष्ठ पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया 0.4, गुटके में पृष्ठ के बीच घर्षण बल ज्ञात करना है, जी बराबर दिया है 10। ठीक है, चलो निकालते हैं। एम बराबर दे दिया बेटा 4 किलोग्राम, म्यू एस का मान दिया 0.4 और पूछा है स्थैतिक, ये हमारे से पूछा है कि भाई बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो बेटा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। ठीक है, और चूंकि आर बराबर मैंने क्या लिखवाया है एम जी, तो रख दो एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एम इंटू जी। ठीक है बेटा, तो देखो म्यू एस का मान 0.4, एम का मान 4 और जी का मान 10 दिया है। पॉइंट हटा दो, दशमलव आ गया, 10 से 10 कट गया और एफ एस बराबर क्या आ गया 16 आ गया। यही आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, नोट कर लो, यही आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों। कर लीजिए नोट। नोट हो गया? सभी का नोट हो गया? आगे बढ़े? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। एक पिंड सड़क पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकता हुआ 50 मीटर की दूरी तय करने पर विराम अवस्था में आता है। ठीक है बेटा, मतलब कोई पत्थर है, ठीक है, पत्थर मान लो, उसने क्या करा है, इतनी स्पीड से चलता हुआ खिसकता खिसकता 50 मीटर की दूरी तक आ गया, लेकिन 50 मीटर की दूरी तय करके वो रुक गया। तो हमें क्या करना है, घर्षण गुणांक की गणना करनी है। जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो क्या क्या दिया इस प्रश्न में और क्या क्या हमें निकालना है। प्रश्न संख्या 2, v बराबर दिया प्यारे बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड, s बराबर दिया है 50 मीटर चल के आया, वो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। प्रारंभिक वेग 0, म्यू एस का मान हमें बताना है और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखिए एक बेटा आपकी आएगी कार्य ऊर्जा परमेय। क्या आएगी? कार्य ऊर्जा परमेय। कार्य ऊर्जा परमेय से फॉर्मूला आएगा W इज इक्वल टू डेल्टा के। क्या आएगा बेटा? डेल्टा के। ओके, इसको आप क्या ले लोगे, W बराबर के का मान गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। क्या ले लोगे बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, ठीक है बेटा। अच्छा यार, कार्य बराबर मैंने क्या लिखवाया बेटा? W बराबर क्या लिखवाया है? चूंकि W बराबर F इंटू एस, तो क्या हो जाएगा F इंटू एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ भी नहीं होने चाहिए। और चूंकि बेटा F इजिकल टू क्या होता है, चूंकि F बराबर होता है म्यू एस इंटू एम जी होता है। ठीक है, ये होता है, तो इसे रख देंगे। देखो पहले क्या करा, W बराबर रखा डेल्टा के का मान मैंने आपको बताया हाफ एम वी स्क्वायर होगा, फिर मैंने बताया W का मान क्या होगा, F इंटू एस होगा। ठीक है, अब F बराबर भी क्या होता है, ये होता है, तो अब यहाँ पे F की जगह रख दो, तो क्या हो जाएगा म्यू एस एम जी एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम से तो एम कट गया। ठीक है बेटा, म्यू एस आपको ज्ञात करना है, तो और सब चीज ले जाओ भाग में, तो वी स्क्वायर बटे 2 जी एस। ठीक है बच्चों,
तो देखिए v का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 का वर्ग कर दो, 2 गुना इसका मान 10 दिया है, इसका मान 50 दिया है, तो देखो क्या होगा, एक स्क्वायर से तो एक 10 कट गया आपका, ठीक है, ऊपर क्या बचा है 10, ठीक है, तो 10 पंजे 50 हो गया, और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया बेटा, म्यू एस बराबर आ गया 1/10, या म्यू एस इजिकल टू 10 से इसको भाग कर दोगे तो 0.1 आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लो। ठीक है बेटा, नोट कर लो। देखो बेटा, हमने क्या करा, एक स्क्वायर से एक 10 काट दिया, क्योंकि 10 दो बार आ रहा है ना, तो एक 10 कट गया, और एक 10 बचा उससे काट दिया 50, 10 पंजे 50, और 5 दूनी 10, तो 1/10 बचा, 10 से 1 को भाग कर दिया तो 0.1। नोट हो गया। नोट हो गया। सभी ने नोट कर लिया। प्रश्न संख्या 2 थी बेटा ये। आगे बढ़े तो देखो बेटा, प्रश्न संख्या 3। एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के मंदन से गति कर रहा है। बेटा त्वरण का उल्टा होता है मंदन। तो क्या कह रहा है, पिंड में जल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक क्या होगा, म्यू के का मान पूछा है, ठीक है, और जी बराबर दिया 10, 2 बार आया हुआ प्रश्न है बेटा। ठीक है, तो जो उसने हमें दिया है वो लिख लो। चलो बेटा, जो उसने हमें दे दिया वो लिख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में म्यू के तो उसने हमसे पूछा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू आर। एफ बराबर, चूंकि बेटा एफ बराबर क्या होता है एम में, तो यहाँ पे एफ के बराबर क्या रख दोगे एम में, और म्यू के ऐसा का ऐसा ही, और आर बराबर क्या बताया था बेटा एम जी, तो आर की जगह क्या रख दो एम जी रख दो, ए से तो ए कट गया, और म्यू के बराबर क्या हो गया बेटा ए बटे जी, जी गुना से किसमें आ गया भाग में, जी गुना से किसमें आ गया बच्चों, गुना से आ गया भाग में। ए का मान कितना दिया है 2, और जी का मान कितना दिया है 10, तो 10 से 2 को भाग कर दो, 0.0, 10 दूनी 20, तो म्यू के कितना आ गया बेटा 2 आ गया, सॉरी 0.2, 0.2। नोट कर लो, आंसर आ गया बच्चों, नोट कर लीजिए। आसान था सवाल, आसान था ना बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं बेटा। क्या कहती है प्रश्न संख्या 4, खुरदरे क्षैतिज पृष्ठ पर रखे 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को ठीक से चलाने के लिए 98 न्यूटन की बल की आवश्यकता होती है। इतने द्रव्यमान का गुटका है, उसको क्या करता है, तल पर चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता है। तो कह रहा है घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये क्या हो रहा है, क्षैतिज पृष्ठ है, ठीक है, इस पे क्या रख दिया 20 किलोग्राम का गुटका रख दिया। अब इसको चलाने के लिए कितने बल की आवश्यकता है, 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता है। तो हमें पूछा है घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना है बेटा, ठीक है, म्यू एस का मान पूछा है। समझ आ गया सवाल। चलो अब सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। प्रश्न संख्या
4। ठीक है, देखिए m बराबर कितना दिया है 20 किलोग्राम। ठीक है बेटा, m बराबर कितना दे दिया 20 किलोग्राम। ओके, न्यूटन कितना आ रहा है 98, और म्यू एस इजिकल टू कितना हो गया पता नहीं, और जी बराबर ले लो 9.8। अगर वो गिवन देगा बेटा, अगर वो जी का मान गिवन देगा 10 तो लेना है, नहीं तो गिवन नहीं है तो 9.8 ही लेना है। तो देखिए एफ एस इजिकल टू म्यू एस इंटू आर, और चूंकि आर इजिकल टू एम जी। ठीक है, तो मान रखेंगे एफ एस इजिकल टू म्यू एस इंटू एम जी। एफ एस का मान 98, म्यू एस ज्ञात करना है बेटा, एम का मान 20 और इसका मान जी का 9.8। कितना 9.8। तो बेटा दशमलव हटा लो, नीचे क्या हो जाएगा 0, म्यू एस इंटू 20 इंटू 98/10। 98 से 98 कट गया, 10 दूनी 20 आ गया बेटा। ठीक है, 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया। तो क्या लिखेंगे 1 बराबर 2 म्यू एस, और म्यू एस बराबर 1/2, या कह दो म्यू एस बराबर 0.5। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। एक और सवाल हो गया आपका, और इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। फैबुलस सर, आपकी मेहनत को सैल्यूट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा हौसला अफजाई करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी क्लास में आप आए। धन्यवाद करते हैं हम सर, और बच्चे भी थोड़ा खुश होंगे कि आपके केमिस्ट्री वाले सर भी आपके बीच में उपस्थित हो गए हैं बच्चों। ठीक है, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सर आ गए हैं। महेश कुमार जी वेलकम कर रहे हैं सर आपका, महेश कुमार जी वेलकम कर रहे हैं सर आपका, और सभी बच्चों की तरफ से आपका चैनल पर स्वागत है सर। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे सर भी अपना कीमती समय हमारे लिए निकाल के लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप कुमार जी भी सर का वेलकम कर रहे हैं। नोट हो गया प्यारे बच्चों, देखिए प्रिंस कुमार भी सर का वेलकम कर रहे हैं बेटा। देखिए सर, सभी बच्चे आपका वेलकम कर रहे हैं, और सर हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे चैनल पे आए और हमारा हौसला अफजाई किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रोहन भी सर का वेलकम कर रहे हैं। चलो बेटा एक बार प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं हम। ठीक है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आज का आखिरी प्रश्न, फिर कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, विशांत रालिया भी सर का वेलकम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आज का लास्ट प्रश्न, फिर हम अपना कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बेटा फिर इसके बाद में क्लास 10th का समय हो जाएगा, उनको भी बेटा थोड़ा सा समय देना होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा क्या कह रहे हैं, एक खुरदुरे क्षैतिज तल पर रखे 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को, इतने द्रव्यमान का गुटका 1.2 किलोग्राम भार के क्षैतिज बल से खींचा जाता है। ठीक है, इतने क्षैतिज बल से खींचा जा रहा है। तल व गुटके के बीच घर्षण गुणांक दिया बेटा 0.3। कितना दिया है 0.3। गुटके में उत्पन्न त्वरण का मान जी के पद में ज्ञात करना है। त्वरण का मान क्या करना है, जी के पदों में निकालना है। देखो बेटा इस बार सुने, चित्र में समझिए क्या कहा है, चित्र के माध्यम से समझिए। ठीक है बच्चों, चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो, एक खुरदुरा पृष्ठ पे 1.5 किलोग्राम का गुटका रखा है। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है, इतने 1.2 किलोग्राम के भार से, किलोग्राम भार के क्षैतिज बल से, किलोग्राम भार इस क्षैतिज बल से खींचा जा रहा है बेटा, और किसका मान दिया है बेटा, म्यू एस का मान दिया है कितना 0.3। म्यू एस का मान दिया 0.3, ए का मान निकालना है जी के पदों में, जी के पदों में। ठीक है बेटा, तो चलिए प्यारे बच्चों निकालते हैं। प्रश्न संख्या 5, एम दिया है 1.5 किलोग्राम। ठीक है, डब्ल्यू पॉइंट किलोग्राम भार, म्यू एस इजिकल टू 0.3, ए बराबर ज्ञात करना है, और एफ बराबर भी 1.2। ठीक है बेटा,
1.2। तो देखो बेटा क्या लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था इनमें संबंध, बल में और इसमें संबंध बताया था, F माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए। ठीक है बेटा, F का मान कितना दिया है 1.2 G ले लो। ठीक है, देखो बेटा कैसे, mg से, ओके, और माइनस एफ एस इजिकल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर होता है, और एम ए। ठीक है, और चूंकि आर बराबर क्या होगा बेटा, एम जी होगा, आर बराबर क्या होगा, एम जी, तो 1.2 जी माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, म्यू एस इंटू एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। तो देखिए क्या करेंगे, m का मान रख लो, म्यू एस का मान रख लो, तो 1.2 g माइनस के म्यू एस का मान 0.3 गुणा m का मान बेटा 1.5 g और इसका मान 1.5, और ये हमें ज्ञात करना है बेटा। तो देखिए 1.2 g माइनस के 15 तिया 45, तो 0.45 g बराबर 1.5 a। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, देखो 1.2 में से 0.45 घटा दो, कितना बचेगा बेटा, ये 0.75 बचेगा बेटा, इज इक्वल टू 1.5 ए। ठीक है बेटा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए बराबर हो जाएगा 0.75 बटे 1.5, एक अंक और बढ़ा लो, दशमलव से दशमलव कट गया, ए बराबर साथ में बेटा कितना होगा, जी भी होगा। ठीक है, देखो 25 या 75, 25 150, तो कितना हो जाएगा 3/2, सॉरी 3/6 जी, और 3 दूनी 6, तो ए बराबर 1/2 जी हो गया बेटा, 1/2 जी, या लिख दो ए बराबर g/2। यही आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, यही आंसर आ रहा है, सभी बच्चे नोट कर लें। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको। चलो बेटा नोट कर लीजिए सभी। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। नोट कर लो सभी बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया है, नोट हो गया है। बच्चों नोट कर लिया, समझ में भी आ गया, समझ में भी आ गया बेटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, रिजु रेखे पथ पर गति, वो सॉरी, बल, न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम के बेटा कल कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, गति विषयक नियम जो थे वो हमने आज पूरे कर लिए बेटा। एक क्वेश्चन रह गया, मैं कल इसको लेके आऊंगा। ठीक है, मैं आपको कल स्कूल में दूंगा बेटा ये वाला क्वेश्चन, तो आप नोट कर लेना। ठीक है, और बेटा हमने घर्षण वाले चैप्टर से इसके फॉर्मूले बेटा, सभी फॉर्मूले हमने पढ़े, और साथ ही साथ में बेटा 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन किया बेटा। ठीक है, सभी प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन भी किया। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को कल को समझ में बहुत कम आ रहा था, आज आ रहा है बेटा। देखिए अगर आप डेली क्लास में आओगे रोहन, बेटा रोहन अगर डेली क्लास में आते तो मेरा वादा है बेटा, न्यूमेरिकल में आप सबसे आगे निकल जाओगे। ठीक है, सब कुछ समझ में आने लगेगा, आप सबसे आगे निकल जाओगे। ठीक है बेटा, 1 से 5 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कल आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, कोशिश करेंगे कल हम 6 से 14 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करने की। इस कोशिश में जितने भी हो पाएंगे उतने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ में मैं आज का लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, कल फिर मिलूंगा आपसे। ठीक है बेटा, कल की क्लास में फिर मिलेंगे, सब अच्छे से तैयारी करके आएंगे बेटा, फॉर्मूले याद करके आएंगे जो मैंने लिखवाए हैं, और फिर हम आगे क्वेश्चन
कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।